अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। पीटीआई हुकूमत चंद दिनों की मेहमान। वज़ीर आज़म घबरा गए हैं। पीपीपी का मार्च पंजाब में दाखिल, कप्तान की उल्टी गिनती शुरू, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि 48 घंटे अहम हैं। अपोजिशन ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया और तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ तेज़ी से जारी है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत पुरएतमाद है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे इत्तेहादी और हमारे अपने अरकान हमारे साथ खड़े हैं और ना तो प्राइम मिनिस्टर घबरा रहे हैं और ना ही बाकी हमारे इत्तेहादी। बिलावल भुट्टो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अभी तो हम इस्लामाबाद पहुँचे नहीं हैं और वज़ीर आज़म की टांगें काँप रही हैं और ये हुकूमत घर जाएगी और एक दिन भी इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल भुट्टो फार्मूले से वज़ीर आज़म वोट फार्मूले से वज़ीर आज़म नहीं बन सकते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी हक इस्तेमाल करेगी और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। इस वक्त सियासी माहौल जो है वो इस्लामाबाद का सियासी मौसम बड़ा सरगर्म है और उसमें उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और क्या 48 घंटे हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अपोजिशन के लिए। और जिस तरह वफाकी वज़रा बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो ये सियासी ख़ुदकुशी होगी। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं है। 172 के नंबर्स पूरे करने हैं। 162 अपोजिशन के पास है, 178 हुकूमत के पास नंबर्स हैं और 69 की जो तादाद है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए रिक्वायर्ड्स हैं। तो वो तो अपोजिशन के पास हैं। क्या 172 नंबर्स जो हैं वो पूरे कर पाएंगे? और माजी में हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। लॉन्ग मार्च से भी हुकूमत घर नहीं गई, लेकिन अपोजिशन बड़ी इस पे पुरुमीद है और वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत को घर भेजेंगे। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म घबराए हुए हैं। वो अपोजिशन वो अपने इत्तेहादियों से जो 3-3.5 साल हो गए मुलाकातें नहीं करते थे, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तेज़ी ला रहे हैं। इसका और अवाम को जो रिलीफ पैकेज दिया वो भी इसी चीज़ की निशानी है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बल्ला साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट की और प्राइम मिनिस्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। मज़हर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मोहम्मद अली अजीज़ साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान। मोहम्मद अली साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और शहजाद चीमा साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे। MNA हैं मुस्लिम लीग नून के। चीमा साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मोहम्मद अली साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं बिलावल भुट्टो का काफ़िला, उनका जो लॉन्ग मार्च है सिंध में, चूँकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं और वो उनका मार्च जो है पंजाब में दाखिल हो चुका है, वहाँ पे कुछ रुकावटें के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि रुकावटें खड़ी की जा रही हैं हमारे काफ़िले को रोकने के लिए। और चेयरमैन ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वज़ीर आज़म घबरा चुके हैं और उनकी घबराहट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि इत्तेहादियों से भी वो मुलाकातें कर रहे हैं, आवाम को अवामी रिलीफ पैकेज भी दिया उन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जो है ना वो खुद बुखलाहट का शिकार है। उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, ठीक है ना। उनको वजीर आजम की बात कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ना वो किसी से घबराते हैं ना ही किसी से डरते हैं। और वो दूसरा मुझे ये बताएं, चोरों से भी कोई डरता है? पहले तो ये बताएं मुझे आप। और दूसरी फिर आपका एक और पॉइंट है कि ये मिल रहे हैं, इत्यादियों से मिलना चाहिए, अच्छी बात है। इसमें कौन सी बात बुरी बात है कि नहीं मिले? मैं तो समझता हूँ मिलना चाहिए, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ये खुद घबरा गए हैं, बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। तो पहले तो इन्होंने लुटेरा पर लुटेरा सबने किया, पूरे PDM ने लूट मार करके पूरे मुल्क को खा गए ये लोग। अब ये हो गए, होता बेकारी, ये बेकारी बन गए दरअसल। अब ये जा रहे हैं 30 वोट के साथ। इनके पास टोटल 30 वोट है, इनको चाहिए 170-80 वोट। ये 30 वोट के साथ की क्या करेंगे? ये भिखारी बन गए हैं। ये पहले बोलते थे मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, वो कहता था मैं उसको जरदारी को रोडों में खींचूंगा, निचोड़ूंगा तो लिटाऊंगा।
ये बेकारी दोनों सारे बन गए, एक दूसरे के पास जाके तरले मिन्नतें कर लें कि तू भाई मुझे वोट दे दे, तू मुझे वोट दे दे, ताकि हम एतमाद करके वोट लेकर आ जाए। होना कुछ नहीं है इनका। जैसे 2 साल से मौलाना फजलुर रहमान, ये पूरा पीडीएम का चोरों का टोला जिस तरह ये बात कर रहा था कि आज ये तारीख आ गई, ईद के बाद हो गया, 14 अगस्त के बाद हो गया, अगले साल हो गया, ये इनके ख्वाब है और ख्वाब ही रह जाएंगे इनके बस। अच्छा, तो आप इनको कह कुछ रहे हैं नहीं। और इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, इत्तेहादी आपके मुंह साथ भी खड़े खाएंगे ये। हैं। शहजाद चीमा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं पंजाब में? चूंकि सिंध की हद तक हमने देखा अच्छा क्राउड था, और जिस तरह रहीम यार खान अब चूंकि क्रॉस कर चुके हैं आपका काफिला, और अब समझते हैं कि पंजाब में भी इसी तरह का क्राउड आपके पास होगा, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह तो मजबूत नहीं है, और इस्लामाबाद जब आप पहुंचेंगे तो क्या लाखों की तादाद होगी? और जिस तरह आपके चेयरमैन ये बात बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर घबरा चुके हैं, आपको लगता है कि आपके इस प्रेशर की वजह से हुकूमत घर चली जाएगी? शहजाद चीमा साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, हम कोशिश करेंगे उनसे हमारा राब्ता बहाल हो सके, और मजहर बल्ला साहब को भी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूँगा, चूँकि बार बार नंबर्स गेम्स की बात हो रही है, और आज मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला होने जा रहा है। आपको लगता है कि तहरीक एतमाद पेश करेगी अपोजिशन? इतने कॉन्फिडेंट हैं वो, उनके पास नंबर्स गेम पूरे हैं, आपको लगता है? मौलाना की तो बात ही ना करें, उससे बड़ा तो लोटा कोई है नहीं। कभी उसको भी किधर गिरता है वो, कभी किधर गिरता है, तो उनकी तो बात ही ना करें। वो जी तो बेचारा 2-2.5 साल से पता नहीं, उसको तो बस चाहिए किसी तरह, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा मौलाना से कि बस इक़्तिदार मिल जाए। वो उनको तो उनकी जो विकेट थी ना, 1 2 3 सारे मिडिल स्टम्प, लेग स्टम्प, ऑफ स्टम्प सब उड़ा के रख दिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। ऐसी वो इन स्विंग आउट स्विंग की है कि वो बाउंसर की, उनको समझ ही नहीं आ रहा ना अब क्या करना है। तो उनकी बातों को मैं इतनी कोई अहमियत नहीं देता, करने दें। वो जो वो बोल बोल के बेचारा खुश हो रहा है दिल की तसल्ली के लिए, अब ये हो जाएगा, अब यूँ हो जाएगा। कभी किसी के पास जाके मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी किसके पास जाके मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो ये बेकार की बातें, मैं इससे जवाब ही नहीं देना चाहता। बेकार चीज़ों का मेरे पास जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ये जो कह रहे हैं कि अगर इतनी हुकूमत कॉन्फिडेंट होती तो इत्तेहादियों के पास ना जाती। अवामी रिलीफ पैकेज आपने दिया, वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि आपके लोग इधर शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो नून के टिकट से अगले इलेक्शन लड़ेंगे, उनके पास ये नंबर्स हैं इतने, इसलिए वो तो बोले कॉन्फिडेंट भाई जिसके पास नंबर है या जो बात कर रहे हैं, कि बोले बताए ना। ये तो कितने 2 साल से कान पक गए सुन सुन के कि ठीक। हमारे एमपी इनके पास है, हमारे एमएलए इनके पास है, और ये आज जा रही है गवर्नमेंट, कल जा रही है गवर्नमेंट, और ये रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं ना। ये इमरान खान एक वाहिद मुल्क का सियासतदान ऐसा है जो इस मुल्क के लोगों के लिए दर्द रखता है। इनकी तरह नहीं, लुटेरों की तरह। मैं मेरे मुंह से भी क्या सुनेंगे, जो लूट के खा गए इस मुल्क को, जिनका ना या कुछ पैसा है ना कुछ है, वो ठीक है बात कर रहे हैं। अली इमरान खान एक वो मोहब्बे वतन है जिसको जब दर्द है अपने लोगों के साथ। मोहम्मद अली साहब, इसमें कोई शक नहीं। आप अगर खान वो साहब की, सुने ना, मेरी बात सुने पहले, मुझे जी, बात कंप्लीट करने दे प्लीज। अरे 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं, लेकिन खान साहब जो बात कर रहे हैं, आप खान साहब की ईमानदारी की इन पे साबित तो कर रहे हैं, साबित नहीं हो रहा ना, वो तो बरतानिया की अदालतों से भी बरी हो रहे हैं। अल्लाह की अदालत में इंशाल्लाह बचेंगे नहीं, मैं ये जानता हूँ। अच्छा, आएगा इंशाल्लाह, जाएंगे कहीं नहीं। ठीक है। मैं पूछता हूँ, डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब आप लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर निसार चीमा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मोहम्मद अली साहब MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर निसार चीमा साहब किस तरह देखते हैं? वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह की लाठी बेनियाज है, आपने लूटा इस मुल्क को, अब अगर आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं तो इस पर भी आपको एतराज़ है, रिलीफ नहीं मिल रहा था उस पर भी आपको एतराज़ था। डॉक्टर निसार चीमा साहब, शहजाद चीमा साहब आवाज़ आ रही है आपको? वो डॉक्टर निसार शहजाद चीमा साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है जी शहजाद चीमा साहब, चूंकि डॉक्टर साहब भी टेक्निकल इशू है, आपसे मैं चाहूँगा आपका जो मेरा पहला सवाल भी था वो आप तक पहुँच नहीं पाया।
रहीम यार खान, आप पहुंच चुके हैं, आपका काफिला, और आपको लगता है कि जलसे जुलूसों से और तहरीक अदम-ए-एतमाद से इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अवाम के ठाठे मारते समुंदर के साथ, पुरजोश समुंदर के साथ, अपने नौजवान चेयरमैन पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत के साथ रहीम यार खान पहुंच चुके। देखिए, गुजारिश ये है कि ये खान साहब फरमाते थे कि अगर मेरे खिलाफ 5 बंदे भी उठ के कहें कि हमें आप रिलीफ नहीं दे पाए जी, आप हमारे मसाइल का हल नहीं कर पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक। तो ये तो लाखों का समुंदर है, इंसानों का, अवाम का, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की आवाज है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को इखलाकी तौर पे, इंतजामी तौर पर और जमहूरी तौर पर 100% इस्तीफा देना इनका बनता है। बाकी रह गया कि वो ठीक है। पहुंचने के बावजूद- अरे चीमा साहब सुनिएगा, शहजाद चीमा साहब, गुजारिश आप मुकम्मल जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो सिंध में जो आपकी कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पंजाब में तो आप बिल्कुल ही सुकड़ गए हैं ना, लेकिन सिंध में जो आपकी कारकर्दगी है पिछले 15 सालों से, उस हिसाब से तो आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आप पहले तो आप अपने सीएम से ये मुतालबा करें और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करें, फिर तो बनता है। जी, आपने बाकमाल गुफ्तगू की है। चलिए चल के सिंध का दौरा रखते हैं। आपकी तरह के तमाम तजिया निगारान, तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम नकाद चल के हम ऑन द एक्सपेंस ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप चल के सिंध का दौरा कीजिए। आप वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आप वहां की सेहत की मुफ्त सहूलियात को देखें, आप वहां के निजाम को देखें, आप बात करें, चलें। और दूसरी मैं एक और गुजारिश करूं कि सिंध के अगर हालात ऐसे हो तो सिंध की जिमनी इंतखाबात की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जीते, भले वो बल्दियात कैंटोनमेंट बोर्ड हो, भले वो वहाँ पे कादर खान बंदूखेल की हो, भले वो वहाँ पे घोटकी की सीट हो। ठीक है, ठीक है। शहजाद चीमा साहब सुनिएगा, आप मुझे लगता है कि आप पिछले 15 सालों में सिंध में आपने ट्रैवल नहीं किया। हम तो सिंध में इस वक्त बैठे हुए हैं, सब सिंध में बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मोहम्मद अली अजीज साहब, आप इनको बताइए, उसी असेंबली का आप हिस्सा हैं। अभी आप सिंध मार्च कर रहे हैं, सिंध में सिंध हुकूक मार्च कर रहे हैं। आप इनको बताएं जरा कि सिंध में कितनी तरक्की हुई है। ये सिंध मार्च नहीं, मैं आपकी तस्दीक कर दूंगी, अवामी मार्च और पाकिस्तान की पूरी 47 जी मोहम्मद अली अजीज साहब, सिंध के अंदर है। मुझे तो हंसी आ रही है इस वक्त कि ये जो बात कर रहे हैं, से शुरू होकर ये लगता है कि पाकिस्तान ओ भाई सिंध तबाह है इस वक्त, सिंध तबाह। सिंध के अंदर लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, सिंध के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, सिंध के अंदर तालीम नहीं है, सिंध के अंदर कानून नहीं है, सिंध के अंदर बेड़ा गर्क है, सिंध के अंदर सिर्फ है सरदारी माफिया की बदमाशी और इसके अलावा कुछ नहीं है, और लूट मार है बस। शहजाद चीमा साहब, मोहम्मद अली साहब बता रहे हैं कि सिंध में लूट मार के अलावा कुछ नहीं है, डाकू राज है, वहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं है, तालीम की सहूलतें नहीं है, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सादिक और अमीन की हुकूमत को 4 दर्जे करप्शन में बुलंद न कर देती। शहजाद चीमा साहब देखिए, बड़ी आप विजिट ना करवाएं सिंध का। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, लाड़काना सियासी किबला है आपका, भुट्टो साहब का, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का, बिलावल साहब का, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एक यूसी बता दें लाड़काना की, छोड़े लाड़काना को, पूरे सिंध की एक यूसी बता दें जो मॉडल यूसी हो, आप बता सके कारकर्दगी की बुनियाद पे। क्या बताएगा भाई? तालका नंबर 75 जाके चेक कर लो, पूरे पाकिस्तान में ऐसा तालका नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या बात है, क्या है ये बता देना। किधर, इससे पूछे किधर है ये? मोहम्मद अली साहब पूछ रहे हैं किधर, ये बता दें। ये यार, ये को पटवारी सवाल करे तो मैं जवाब दूं, एक एमपीए को अगर ये नहीं पता तो उसका क्या फायदा? नहीं पूछ रहे ना, वो उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें ना चीमा साहब उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करें सर। मेरे पास भिजवाए, मैंने पाकिस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ाऊंगा। अरे छोड़े पाकिस्तान के ज्योग्राफिया में, अभी सिंध के ज्योग्राफिया पे रहे, उसके बाद पाकिस्तान भी इधर ही है। यार पूरा पाकिस्तान में क्यों बनाया ना, टीवी में बैठ के आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोग नेशनल टीवी हो, मुल्क की बात करो। नहीं, मुल्क की तो बात हो रही है, आप बुनियाद रखी है ना आपने। देखें आपकी हुकूमत यहाँ पे है, पंजाब में तो आप है नहीं, पंजाब में तो आप है नहीं। ये क्या मतलब आपने लगाया हुआ है मलेरिया का और टाइफाइड का और ये वो? आपको ये बीमारियां नहीं लगती चीमा साहब, आपको ये बीमारियां नहीं लगती? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। हाँ तो देखिए, सिंध में डाकू राज है, इस पे ना, सिंध में डाकू राज है। कराची में हर दूसरा शहरी लुटा है, हर दूसरा शहरी।
आज कराची आपकी सिंध हुकूमत का हिस्सा है। कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को 60% रेवेन्यू देता है, 95% रेवेन्यू आपके सूबे को देता है, जिससे आपकी हुकूमत चलती है। तो आप कहते हैं इसकी बात ना करें? मैं आपकी तस्हीह कर दूं, पूरे मुल्क को देता है। अच्छा, पूरे मुल्क को देता है ना, पूरे मुल्क को देता है, तो यहाँ हुकूमत आपकी है, आपका फर्ज बनता है ना, सूबाई हुकूमत आपकी है, 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेने आप पहुंच जाते हैं और शहरियों को हिफाजत दे नहीं सकते आप। 3 साल में पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने उस कराची को जो पूरे मुल्क को तो 18वीं तरमीम के बाद सुबह आपके पास है ना, आपने हेल्थ के लिए क्या किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कराची के लिए क्या किया वो बता दें, आपने पूरे सिंध के लिए क्या किया वो बता दें। आप लाड़काना का कुछ नहीं बता सकते हैं, वहां कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। इसको यही नहीं पता 75 यार कुत्ते के काटे की तो फैसलाबाद में भी नहीं है, गुजरावाल। और सिंध का एक और बता दूं, वाहिद सिंध सूबा सिंध है जिसने कुत्ते के काटे की वैक्सीन खुद बनाई है। जाओ जाके चेक करो। तो वहां पे प्रोवाइड भी कर दे, अरे उनको दे भी देना, दे भी दे। मोहम्मद अली अजीज साहब, नेशनल मीडिया ये चैलेंज दे रहा हूँ कि वाहिद सूबा सिंध है जिसने कुत्ते के काटे की अच्छा वैक्सीन बनाई है। मोहम्मद अली अजीज साहब, मैं चाहूंगा, मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, अली अजीज साहब आप बताइएगा जरा इनको। ये जो बोल रहे हैं ना, ये भाईजान नया रिकॉर्ड हो गया आज सिंध के कुत्ते की। इधर वैक्सीन नहीं है, ये कह रहे हैं कि सिंध ने वैक्सीन बनाई है। सवाल है, आपने गलत बंदे को उठा लिया, बेचारे को उसको पता ही नहीं कुछ, किसी और को इनवाइट कर प्रेशर है समझ गए, इनको पता ही नहीं है कि भाई इनको मैं चले मुझे अली जी साहब लाइन पर रहिएगा। आप है। शहजाद चीमा साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे बात कर लेंगे। जब तक आप गूगल मैप से देख लीजिएगा कि कुछ सिंध में कोई मजीद डेवलपमेंट्स हुई, गूगल सर्च करें थोड़ा सा, और कोई पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं। हुकूमत तो इस वक्त हेल्थ कार्ड दे रही है, PTI हुकूमत बड़े बड़े दावे हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले कमर्शियल ब्रेक।